हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो ये जो सीरीज है आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम नई सीरीज है, जिसमें हम यूनिवर्सिटी का रिव्यू कर रहे होंगे, यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कोर्सेज हैं, क्या फी है, क्या प्लेसमेंट है, क्या हॉस्टल अकोमोडेशन है। इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो आज का जो पहला एपिसोड है, इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तेजपुर की। हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तेजपुर में कौन से पीजी कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, उन पीजी कोर्सेज में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, कौन सा आपको एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा उसके लिए, उसके अलावा जो फी है अलग अलग कोर्सेज की क्या फी है। फिर उसके बाद हम हॉस्टल लाइफ के बारे में जानेंगे, क्या वहां का हॉस्टल अकोमोडेशन है, क्या हॉस्टल लाइफ है। तेजपुर की जो लाइफ है, तेजपुर जो शहर है उसकी कनेक्टिविटी किस तरह से है आसाम से, गुवाहाटी से, उसके बारे में हम जानेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में हम थोड़ा सा रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। और एट लास्ट हम एक रिव्यू करेंगे कि ओवरऑल यदि आपको किसी यूनिवर्सिटी के साथ इसे कंपेयर करना हो, अगर आप एडमिशन वहां पर ले रहे हैं तो आप कंपेयर करने लायक पोजीशन में हो कि आपको यहां पर अगर एडमिशन लेना है तो क्यों लेना चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ये जो सीरीज है आपके लिए हेल्पफुल होगी जब आप एडमिशन लेने जाएंगे पीजी एडमिशन्स के लिए। सीयूईटी एग्जाम के बाद या किसी भी पीजी एग्जाम के बाद जब आप एडमिशन ले रहे होंगे तो वहां ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और एंड तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। बाकी यूनिवर्सिटीज के भी वन बाय वन करके एपिसोड्स आएंगे। तो आज का ये पहला एपिसोड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवार्ड्स एंड रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी की। तेजपुर यूनिवर्सिटी के अवार्ड्स और रैंकिंग्स क्या रहे हैं। तो यहां पर जो मैं आपको अवार्ड्स और रैंकिंग बता रहा हूं ये 2021 के हैं, है ना। ये कब के हैं? 2021 के हैं। और जो यूनिवर्सिटी है वो अवार्डेड है द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अकॉर्डिंगली 301 से 350 में इसकी रैंकिंग है। विजिटर अवार्ड्स फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, उसके अलावा क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर भी यूनिवर्सिटी लाई करती है। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 250 से 300 इसकी रैंकिंग है। उसके बाद टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में भी टॉप 20 बेस्ट स्मॉल यूनिवर्सिटीज के अंदर ये आती है। एमएचआरडी एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर इसकी 2016 में 5 रैंक थी, 2017 में इसकी 48 रैंक थी ओवरऑल सभी कोर्सेज के लिए। 30 इसकी अमंगेस्ट यूनिवर्सिटी रैंक थी, 2018 में इसकी 46 रैंक थी, 29 रैंक थी अमंगेस्ट यूनिवर्सिटी। 2019 के अंदर इसकी जो रैंक थी वो थी 48। तो आप देख पा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की अच्छी खासी एनआईआरएफ रैंकिंग भी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट के लिए। नॉर्थ ईस्ट के लिए एक तरह से ये जेएनयू की तरह काम करती है। इसी तरह से विजिटर्स बेस्ट यूनिवर्सिटी का भी अवार्ड इसे मिला हुआ है। नाक एग्रीगेशन है, ए ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग टीयू रैंक 4th इन इंडिया इन रिसर्च कैटेगरी। रिसर्च कैटेगरी में इंडिया के अंदर ये 4th रैंक पर आती है। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री में 3rd रैंक ये रखती है। इसके अलावा बहुत सारी इसके पास रैंकिंग्स है और अवार्ड्स हैं। तो रैंकिंग और अवार्ड्स के मामले में कहीं यूनिवर्सिटी पीछे नहीं है। तो एज आई सेड कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसकी कनेक्टिविटी की, ट्रांसपोर्टेशन के मोड है उनसे क्या इसकी कनेक्टिविटी है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बाय रेल इसकी कनेक्टिविटी को देखें तो तेजपुर जो है वो कनेक्टेड है कामाख्या जंक्शन। कामाख्या जो कि बहुत ही जो पूजनीय आस्था का स्थान है, जहां पर बहुत भक्तों की भीड़ लगी रहती है, तो वहां उस स्टेशन से कनेक्टेड है। तो अपने आप में अच्छा घूमने का और अपने आप में हिल स्टेशन एरिया भी है। और ब्रॉड गेज लाइन से ये कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद अगर बाय एयर इसको कनेक्टिविटी देखें इसकी, तो गुवाहाटी इज वेल कनेक्टेड बाय एयर विद ऑल मेजर प्लेसेस इन इंडिया। तो गुवाहाटी से यहाँ पे आप बाय रोड पहुंच सकते हैं। आसाम रोडवेज की जो बसेज हैं उनसे भी, या फिर आप कैब से या फिर प्राइवेट जो टैक्सी है उनसे भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो कनेक्टिविटी भी ऐसी कोई बहुत बेकार नहीं है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, आप बहुत इजीली यहाँ पर पहुंच सकते हैं। फिर अगर बात करें कि कौन कौन से पीजी कोर्स जो है यहाँ पर ऑपरेट होते हैं, जो यूनिवर्सिटी है वो कौन कौन से पीजी कोर्स ऑफर करती है,
तो सबसे पहले एमए जो है ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस जो डिपार्टमेंट है उसकी बात करें तो उसके अंदर आपको जो कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं वो रहते हैं कल्चरल स्टडीज, एजुकेशन, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, हिंदी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, मास्टर ऑफ लॉ, मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एसएमईज, पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड राइट्स एंड गवर्नेंस, पीजी डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज। उसके अलावा भी और सारे कोर्स हैं जैसे कि एमबीए, मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, एमकॉम, एमएससी इन केमिस्ट्री, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन फिजिक्स। उसके अलावा और कोर्सेज देखें तो ये और कोर्सेज देखे जाएं तो एमए इन कल्चरल स्टडीज के अंदर यहाँ पर जो सीट है, नंबर ऑफ सीट्स हैं 58, एजुकेशन के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 38 है, इंग्लिश के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 63 है, अगर हम लिंग्विस्टिक के अंदर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 38 है, एमए इन हिंदी की बात करें तो 31 सीट्स हैं, पीजी डिप्लोमा की बात करें तो 31 सीट्स हैं, अगर हम एमए इन मास कॉम की बात करें तो 44 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है मास कॉम के अंदर। इसी तरह से अगर हम कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट की बात करें तो 15 सीट्स हैं, सोशल वर्क के लिए 22 है, सोशियोलॉजी के लिए 38 है, मास्टर ऑफ लॉ के लिए 25 है, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस 38 है, केमिस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ सीट्स 25 हैं, पीजी डिप्लोमा के लिए 25 है, पीजी डिप्लोमा के लिए 25 है। इसी तरह से एमए इन एसएमईज 20 नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर है एमए इन एसएमईज की। फिर एमएससी इन मैथमेटिक्स में यहाँ पर 53 सीट्स है, फिजिक्स के अंदर यहाँ पर 38 सीट्स हैं और एमएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो सीट्स हैं वो 30 है। इन सबके आगे इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, हालांकि इनके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए हैं उन वीडियोस के। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें कि फी क्या है इन पर्टिकुलर कोर्सेज की, तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए के लिए यहाँ पर ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, सेमेस्टर वाइज है ये फी। तो जो फी है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट सेमेस्टर की है लगभग 26,000 रुपए है। उसके बाद ये लगभग 18,500 रुपए हर सेमेस्टर, 6 साल का होता है, यहाँ पर मैंने 4 साल का लिखा हुआ है, तो 5वें और 6ठे साल की भी लगभग सेम फीस होगी। बीएड की फीस अगर आप देखते हैं तो लगभग 22,000 रुपए है फर्स्ट सेमेस्टर की, उसके बाद से है ये फीस 14,500। उसके बाद अगर आप एमए की फीस देखते हैं एक्सेप्ट एमए इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, तो उसकी फीस 20,000 रुपीज है। अगर हम बात करते हैं एमएससी फिजिक्स और मैथमेटिक्स की तो उसकी फीस लगभग 21,000 रुपए है। अगर हम बात करते हैं मास्टर ऑफ लॉ की तो उसकी फीस लगभग 25,000 रुपए है फर्स्ट सेमेस्टर की। उसके बाद ये कम हो रही है फीस, है ना। ये फर्स्ट सेमेस्टर क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में कॉशन मनी भी लेते हैं, वो कॉशन मनी हालांकि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो रिफंडेबल होती है, तो एक कॉशन मनी वाली फीस भी इसमें एडेड है। मास्टर ऑफ डिजाइन की जो फी है वो 30,943 यानी कि लगभग 31,000 रुपए है, 31,000 रुपीज फीस है। एमए इन मास कॉम की फीस भी लगभग बराबर है मास्टर ऑफ डिजाइन के। मास्टर ऑफ टूरिज्म और ट्रैवल मैनेजमेंट की जो फी है वो 24,743 है। एमटेक वगैरह सबकी यहाँ पर फीस है। एमएससी केमिस्ट्री की फीस जो है लगभग 22,500 रुपए है। तो ये यहाँ का फी स्ट्रक्चर है। फी स्ट्रक्चर में फर्स्ट सेमेस्टर में फीस ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर अदर डेवलपमेंट फीस और कॉशन मनी भी ऐड किया हुआ है। कॉशन मनी जो है हर कोर्स के लिए वो 5,000 रुपीज है जो कि रिफंडेबल है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स और नॉट ड्यूज क्लियर कराने के बाद। तो ये तो बात हो गई फी की। कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, क्या रैंकिंग है, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, तो यहाँ पर लगभग 6 बॉयज हॉस्टल है, 6 बॉयज हॉस्टल है और 5 गर्ल्स हॉस्टल है। 6 बॉयज हॉस्टल है और 5 गर्ल्स हॉस्टल है। और हॉस्टल अकोमोडेशन बहुत अच्छा है। हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए आपको सेपरेट फॉर्म भरने पड़ेंगे, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे। हॉस्टल सभी बहुत अच्छे हैं, उनका जो लाइफ है, हॉस्टल लाइफ है वो भी बहुत अच्छी है ना। फिर अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ किस तरह की है, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स रेगुलर मोड पे, रेगुलरली बेसिस पे चलते रहते हैं। यहाँ पर स्प्रिंग फेस्टिवल यहाँ पर होता है, टेक एक्स्ट्रा यहाँ पर फेस्टिवल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग की स्ट्रीम भी चलती हैं, तो टेक्निकल यहाँ पर इवेंट्स वगैरह भी चलते रहते हैं। हॉबी क्लब बने हुए हैं जिसमें स्टूडेंट्स अलग अलग अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग उन्हें ज्वाइन करके रखते हैं। तो कुल मिला के एक रंगारंगम माहौल तैयार रहता है, रंगारंग माहौल स्टूडेंट के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर बना रहता है। फिर अगर हम बात करें कि तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर सिटी जो है वो कैसा है, उसकी लाइफ कैसी है, तो जरूरत की सभी चीजें यहाँ पर हैं, सभी मॉल्स लगभग हैं यहाँ पर, सिनेमा हॉल्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा नाइट लाइफ भी यहाँ की बहुत अच्छी है।
तो ओवरऑल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप मतलब कई बच्चों को ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कहाँ आ गए, कौन से गांव में आ गए। तो गांव वाला माहौल बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल जो आपको जरूरत की सारी चीजें चाहिए वो सभी यहाँ पर मिलेंगी। सभी मॉल्स हैं, सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, उसके अलावा थिएटर्स है ना, मल्टीप्लेक्स और नाइट लाइफ, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि हिली एरिया है और जो हिल स्टेशन भी है, तो और भी ज्यादा यहाँ पर रंगीन लाइफ होगी आपकी। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, तो एडमिशन के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ कि तेजपुर अपना इस बार अलग से एग्जाम लेगी, जिसको हम बोल रहे हैं TUEE 2023 के लिए वो के थ्रू वो इस बार एडमिशन लेगी पीजी प्रोग्राम्स में, जिसका फॉर्म की जो लास्ट डेट है, फॉर्म एप्लीकेशन फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल। और उसके बाद जो एग्जाम डेट है इसकी, एग्जाम डेट की भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो है 26, 27 एंड 28 में, है ना। इसी तरह से MBA के लिए अलग से फॉर्म है, ये है पीजी कोर्सेज के लिए। ये वाला जो फॉर्म है ये पीजी कोर्सेज के लिए। MBA के लिए अलग से फॉर्म है। जब आप तेजपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, एडमिशंस टैब में जाएंगे, तो वहां पर आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। सिलेबस क्या रहेगा टेस्ट का, वो भी मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं उसके ऊपर, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक चेक कर सकते हैं। सिलेबस भी इसका रिलीज हो चुका है। तो अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तेजपुर में एडमिशन लेने की, तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट का अगर आप हैं, नॉर्थ ईस्ट से आप हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको जरूर ये टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तेजपुर, नेहू, मणिपुर, त्रिपुरा, ये नॉर्थ ईस्ट की बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें तेजपुर तो वहां का एक तरह से JNU की तरह काम करता है। तो आगे सेक्शन में हम कंपेयर करेंगे कि तेजपुर और अगर आपको नेहू दोनों मिल रहे हो तो आपको उनमें से कौन सा लेना चाहिए। तो अब अगर हम बात करें कंपैरिजन की, अगर हमें कंपैरिजन करना हो नेहू और तेजपुर में कि नेहू में एडमिशन लेना चाहिए अगर मिल रहा हो, या तेजपुर में लेना चाहिए, तो नेहू तो जैसे आपको पता है कि वो CUPET PG के थ्रू है, और जो तेजपुर है वो इस बार खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम ले रही है। तो अगर आपका तेजपुर में होता है तो आपको तेजपुर में एडमिशन लेना चाहिए। अगर आपको नेहू मिल रहा है और तेजपुर भी मिल रहा है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको तेजपुर लेना चाहिए। हालांकि दोनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दोनों में सेंटर से खूब फंड आता है, दोनों के पास बहुत फैसिलिटीज हैं, हॉस्टल अकोमोडेशन भी दोनों के अच्छे हैं, फिर भी तेजपुर इज बेटर देन नेहू। उसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट की बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात की जाए, लाइक मणिपुर, त्रिपुरा, तो मणिपुर, त्रिपुरा के ऊपर मैं प्रेफरेंस दूंगा नेहू और तेजपुर दोनों को। तो नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं, या कहें वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं, जिनको इन चारों यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, तेजपुर यूनिवर्सिटी इज लाइक JNU फॉर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए जो तेजपुर यूनिवर्सिटी है वो JNU की तरह है, और बहुत सारे बच्चों को वहां ड्रीम होता है। तो आई होप मेरा जो ये वीडियो है इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आपको वहां की कैंपस लाइफ के बारे में पता लगा होगा, आपको वहां की जो तेजपुर की सिटी लाइफ है उसके बारे में पता लगा होगा, आपको कनेक्टिविटी, फी वगैरह के बारे में आपको बहुत ज्ञान मिला होगा, बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करवाना चाहते हैं तो जरूर बताइए, और किस यूनिवर्सिटी पे आज आप मुझसे वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी जरूर बताइए। तो मिलते हैं नो योर यूनिवर्सिटी के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।